यहाँ देखो, अगर a x की पावर n प्लस b, सॉरी स्क्वायर है यार, दिमाग में देखो क्या चल रहा था, जो मैं सोच रहा था ना वो था, प्लस c इक्वल टू 0 है ना। और शॉर्टकट तरीका क्या होता था भाई, याद है किसी को? ये यहाँ पे क्या था, an था ना, ये a था ना। आने वाले टाइम याद रखना, वो प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों का सेम चलता है, ठीक है ना। प्लस में हो या माइनस में, दोनों के लिए रूल वैलिड है, मतलब एप्लीकेबल है। तो रूल क्या करना है, रूल देखो, प्रूफ तो शायद तुम्हारे आउट ऑफ द मतलब कोर्स के आउट ऑफ द बॉक्स है, पता नहीं कौन कौन से एक्सपेंशन लगाता है। तो हम लोगों ने क्या, मतलब जब कभी जेई में मेंस में आया होगा ना, ये क्वेश्चन आ रखा है इस टाइप का, वो शायद दूसरा है, उसका आंसर 2 या 6 3 आता है ना। तो ढूंढ लिया किसी ने तरीका, किसी की नजर पड़ेगी उसने निकाल दिया। चोर लोग तो हैं ही हम, है भाई, नकल कॉपी करने में टाइम से ना लगाते हैं। यहाँ देख, वो ये कहता है एक्स स्क्वायर को, भाई देख लो ना, एक्स स्क्वायर को आप ए एन से रिप्लेस करो, पहला स्टेप है ना। और एक्स को किससे रिप्लेस करना है, ए एन माइनस 1 से, देखते जाओ। और जो आगे कांस्टेंट बचा है ना, सी को किससे रिप्लेस करना है, ए एन माइनस 2 से। 3 स्टेप बताए मैंने, पहले समझो, खाली होगा ना होगा भी बाद में देखेंगे, क्या पता ना होगा, मैं भी तो सदियों बात कर रहा हूँ यार, याद न रहते हैं। आ गया तो है, वो बैठा रहो, जिसने किया वो बताएगा उधर से। पहले ये देखो, हैं मैं अभी बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, वो ये देखते जा। तीन चीजें बताई हैं भाई, ये 3 करेंगे हम, है ना। अब हमें क्या करना है, देख, ये हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी, इधर लिखवा ले थोड़ा, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, क्या था, A12 -7 A10 211, इसकी हमें वैल्यू पूछी है ना। अब तुम देखो यहाँ पे, अगर मेरे से ये पूछा गया है ना कि ये करो, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, अरे रुक जाओ, तुम्हें कभी ए एन बी एन में कंफ्यूजन हो जाए, मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, P प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो तुम्हें ना बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। अब वो आर ए आ रहा है ना, और इसको क्या लिया था, कांस्टेंट आर है ना। हमें कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। तुम्हारी इक्वेशन क्या दी है मैंने, बोलो इक्वेशन क्या लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो ये तो क्वेश्चन था, ये इसका लॉजिक है। अगर प्रूफ भी करना ना किसी को, मैंने एक बच्चे से पूछा कि कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसने क्या ये वैल्यू रख दी इसमें, हमें मन किया तो प्रूफ हो ही जाए, वैल्यू ना रखनी है। ये कैसे बताएगा कि यही रिप्लेस किया है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था उसके साथ में। भाई ये तो वो हो गया कि मैंने इक्वेशन दे दी तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस कुछ इक्वल टू, और इक्वल टू रखेंगे 0 आ जाओ, वो तो तुमने लेफ्ट साइड में रख दिया, इक्वल टू 0 आ गया, ये भी प्रूफ थोड़ी ना हुआ। एनीवे देख यहाँ देख, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, ए एन से, है ना। यानी यहाँ पे कितना आ रहा है, ए एन प्लस, इसको किससे, ए एन माइनस 1, इसको किससे भाई, नहीं इसके साथ मल्टीपल में लाते हैं, आर नहीं, आर का जो कॉफिशिएंट है ना वो आएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कितना लिखोगे, अरे बोलो, ए एन माइनस 2, मतलब उसके साथ में कॉफिशिएंट है, यही आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट कितना, 12 है ना। इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में n की वैल्यू 12 पुट कर दो, n की वैल्यू कितनी, 12 पुट करो, तो ये कितना नजर आएगा, A12 प्लस ये कितना आ जाएगा भाई, 10 11 माइनस ये कितना बनेगा, A10 इक्वल टू 0, यही बनेगा। तो क्यों ना मैं ऐसे लिख लूं इसे, अब A12 माइनस 7 A10 इज इक्वल टू माइनस 10 A11, लिख दिया ना। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, A12 माइनस 7 A10 अपॉन में 2A1 इज इक्वल टू -5, आ गई वैल्यू, आ गई वैल्यू। अरे इसी की तो वैल्यू पूछ रहा था तुमसे वो, है ना। यानी मैंने अल्फा बीटा यूज ही ना करा कहीं, समझ में आया भी क्या किया है।
है भाई देखो, रिप्लेस का मतलब तो ये है, यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट है ये, कोफिशिएंट ऑफ, यार रिप्लेस करने के लिए भाई मैं तेरे को क्या बोलूं यार, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ आर को रिप्लेस करना है ए एन माइनस टू। देखो प्रूफ अपने इसमें नहीं है, अगर एक मैथमेटिक्स होता है न्यूमेरिकल मेथड हायर क्लास में, न्यूमेरिकल मेथड, तो वहाँ पे क्योंकि जब मेरे को ही पता लगा ना इस चीज़ के बारे में ऐसा है, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी तो होती है भैया, जो चीज़ें खंगाली ना वो इतनी गंदी दे रखी थी, तो मेरे को भी समझ नहीं आया, छोड़ना भाड़ में जाए। हाँ रिजल्ट अपने काम कर रहा है तो क्या करना है फिर इसका, हाँ रिजल्ट वैलिड है। अरे सिवेन, किसी भी क्वाड्रेटिक में इन्हीं वैल्यूज से, अरे सिवे क्या नाम है, सिवेन सही है ना ये? यस सर यही था ना यार। Yes, sir, इसका yes, एक क्वेश्चन और होता तो जेई मेंस में आया था, वो मेरे को याद नहीं है। आपने करवाया था क्लास में? हाँ कराया था क्लास में, तो 2-3 करा दिए थे यार। वो तो हाँ, वो तो बहुत सारे कराए थे, जेई मेंस का पता है, भूल गया। हाँ जेई मेंस का भी कराया था। लिख लिया भाई? ऑनलाइन में किसी को डाउट हो पूछ लेना, क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। कितना टाइम बचा है अभी हमारे पास अभी? अल्फा 40 के मिनट है अभी। पावर n माइनस बीटा के पावर n भी हो सकता है। हाँ मैंने वही बोला है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये प्लस का भी माइनस का भी ये रूल एप्लीकेबल है। ओके सर। हाँ और वो क्वेश्चन भी तुम्हें ऐसे ही देगा। भाई लिख लिया तुम लोगों ने? अभी कितना टाइम हुआ? 6:15 अभी टाइम है यार, अभी खींच दूंगा और। लिख लिया? मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन भेजूंगा भाई शीट्स के, है ना, आप लोग ट्राई करना। सर बोलने के सिंपल है सर, आप ऐड करवा दो आपने आपको ग्रुप में। ये ऐड नहीं करता, पता नहीं किसको बोलना है ये ना, ऐसे मैं उसको बोलता हूँ। हाँ उनको बोलता हूँ, उनको बोला नहीं ना कभी, इतनी सारी शीटें भेजता हूँ यार। लिख लिया? देखो यार अभी किसी ने पूछा, किसने, इसी ने पूछा था, तेरा नाम क्या है? अरसलान। अर्श अरसलान, अच्छा एस उसके साथ में है। एनीवे कुछ भी हो, है ना भाई, ये जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक हो, ये जरूरी नहीं है। आप याद रखना, अगर आपको ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस, मतलब अगर क्यूबिक कोई तो लास्ट वाले में एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ। n-3 कर देंगे। अगर ये ए नॉट एक्स की पावर क्यूब है ना, और ये ए नॉट क्यों लिखा, हम यही रहने देते हैं, प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 भी है ना, क्यूबिक भी है, तो याद रख एक्स स्क्वायर को क्या किससे रिप्लेस करना है? ए एन से। इसको रिप्लेस करना है ए एन माइनस 1 से। इसको किससे रिप्लेस करना है भाई? ए एन माइनस 2। और यहाँ पे जो इनटू में लाओगे ना, वो क्या आएगा? ए एन माइनस 3। समझ में आया? यानी ये एप्ली मतलब किया हुआ है, ये क्यूबिक के लिए भी वैलिड है, ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ बढ़ता जाएगा, बस सीधी सी बात है। अगर इसके आगे और आ जाएंगे तो वो एन माइनस टू ये आगे तक बढ़ता चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना? आगे बढ़े भाई? एक मिनट। हाँ लिख लो, ये लिख लो, ये वैलिड है क्यूबिक क्या किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। सर मतलब अगर x की पावर 4 होगा तो बढ़ता मतलब an में। हाँ तो ये x की पावर में 4 में क्या, यहाँ पे एक x और आ जाएगा, इसके आगे एक और आ जाएगा, ये ए एन माइनस 4 आ जाएगा ना। और एक बार कुछ नहीं करना है, एक्स क्यू को किससे रिप्लेस करना है? ए एन हर समय हर को n से। अरे ए एन की वैल्यू कुछ ऐसे करके, अरे हाईएस्ट पावर को n से करना है। ए एन की वैल्यू कुछ ऐसे दे रखी होगी ना, है ना, अल्फा एन बीटा एन ऐसे करके दे रखा होगा। समझ में आया भाई?
हैं, ये हर किसके बारे में है ना, ऑल बारे में। ऑल पॉलिनोमियल। वैसे याद रखो क्यूबिक से ऊपर कभी नहीं आएगा तुम्हें, ये 2 बार जेई मेंस में आ रखा है, 2 बार नहीं, इतना नहीं देते यार, 2 बार आया दोनों में ना, है एडवांस वाले ऐसे ना पूछते, ऐसा क्वेश्चन पूछे एडवांस वाले 5 वैल्यू निकाल दे, कहाँ गया वो, तो -5 निकाल दे आंसर है। अगर मैं कॉपी पेन पे करूंगा तो अगर जिसको मेथड आता है उसकी 10-30 सेकंड लगाने देगा, वो खटखट वैल्यू रखेगा। और इवन जिसको मेथड आता है वो इसमें भी ज्यादा टाइम कहाँ लगाएगा यार, एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरे में तो आंसर ही आ गया, है ना भाई। तो ये भी ज्यादा लंबा नहीं है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका हाथ कितना तेज चलता है, स्पीड कितनी है आपकी। हाँ भाई इधर देखो अब, साइन ऑफ fx मतलब y इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। देखो इसमें पूरा ग्राफ में देख के बताना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है तुम्हें। अरे अभी हेडिंग लिख लेना, साइन ऑफ fx या y या दिस, मतलब तुझे साइन का मतलब क्या, पॉजिटिव है नेगेटिव है ये बताना है ना। छोटा सा आपके लिए बड़ा है। ये अब देखते जाओ, 3 घंटे से तो मैं ही बोले जा रहा हूँ, है ना भाई। अगर सर क्वेश्चन नहीं कराते तो फिर तो 3 घंटे से, वही तो। है ना। तुम्हें कुछ नहीं करना, वो ये कह रहा है साइन बताओ इसका क्या होगा, है भाई। तो अच्छी तरह देखो यहाँ पे, fx को आपको ये लिख सकते हो a ब्रैकेट में x माइनस एल्फा और इनटू में x माइनस बीटा, इफ इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट हैं। तो हम लिखते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से लिखा था ना ये, है ना। किसी ने पूछा था एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या है, अब मैंने ये एक्सप्रेशन की फॉर्म लिख दी है, इक्वल टू 0 नहीं किया भाई, है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू लिख दिया मैंने, x माइनस एल्फा x माइनस बीटा। सोच के देखो, अगर x माइनस एल्फा में एल्फा बड़ा हो जाए इस वाले x से, तो ये चीज कैसी होगी, नेगेटिव। सिंपल सी चीज है भाई, यही समझना, इसमें ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। सेम यहाँ पे अगर बीटा x से बड़ा हो जाए तो अल्फा बीटा x से कम होगा। अगर अल्फा बीटा में, नहीं एक कंडीशन देता हूं मैं यहाँ पे, हम ये मान के चल रहे हैं, ये चीज हम मान के चल रहे हैं। आप बीटा अल्फा को बड़ा ले लो, किसी एक को बड़ा लेके चल रहे हैं, दोनों को इक्वल नहीं ले रहे ना, किसी एक को बड़ा ले रहे हैं, है ना। दोनों x से बड़े ही होंगे, दोनों इधर देखो, अब इधर देखो सब, किसी को कोई जरूरत नहीं रटने की, रटना तो है ही नहीं भाई, किसी को जरूरत नहीं है रटने की, आप सीधा देखते रहो बस आंखें खोल के, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, कुछ नहीं लिखा है वही लिख दिया है ना। अगर मैंने ग्राफ ये बनाया, तीनों चीजें एक में खत्म करते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये ग्राफ है और इधर ये ग्राफ है ना। ये वाला ग्राफ कब बनता है, जब a पॉजिटिव होता है ना। और ये ग्राफ कब बनता है, a लेस देन 0। हाँ भाई, ये हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कहीं पे कि हमने अल्फा को बीटा से ना छोटा मान के चल रहे हैं, कंसीडर कि अल्फा लेस देन बीटा है, ये मान के चल रहे हैं हम, है ना। तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। सेम यहाँ पे है, ये भी क्या है तुम्हारे अल्फा, और ये क्या है। जब अगर ये चीज तुम्हें समझ आ गई ना, आगे के ना 2 टॉपिक है और उन पे जम के क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। और ये समझना बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ये जो लाइन बनाते हैं इसका नाम क्या होता है, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस ही है ना भाई, वाई एक्स हमें यूज करते नहीं है तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है, वाई की बहुत रेयर ही जरूरत पड़ती है, रेयर कभी कभी, अदरवाइज हमें नहीं पता ना वाई कहाँ पे है, वाई हो सकता है इधर हो कहीं भी हो सकता है ना, वाई सेम है दोनों के लिए, ठीक है। अब इसमें इतना तो पता लग रहा है ना, इस लाइन के नीचे जो भी वो नेगेटिव होता है और लाइन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इतना क्लियर है, जिसको इतना आ गया समझ लो टॉपिक ही खत्म हो गया यार, है? हाँ, अब यहाँ पे कंडीशन देख, ये जो x हमने लिखा है ना, x कहाँ दौड़ेगा, x एक्सिस पे दौड़ेगा भाई, है ना। तो अपन ने कंडीशन ली है, मान ले वो x नाम का जो बंदा है यहां खड़ा हुआ है, x नाम का बंदा कहां पे खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे।
तो इसका मतलब ये केस क्या बन रहा है कि जो तुमने x एज्यूम किया है वो अल्फा से भी छोटा है और वो बीटा से भी छोटा है। कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है भाई। हर्षलाम, हर्ष, अर्श है, अच्छा। और तेरा क्या नाम है? यश। यस, ये सही है, छोटा नाम है ना यश ही नाम। भाई। बोलते बोलते ना जवान भी बहकने लगती है। पहले सोच के देखो, ये कंडीशन समझ में आ रही है भाई? हमने x को किससे किया? सबसे छोटा ले लिया है ना। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पे कोई x नाम का बंदा खड़ा है तो उसे ग्राफ पॉजिटिव में नजर आएगा या ग्राफ नीचे नेगेटिव में नजर आ रहा है? पॉजिटिव में ही है ना, नीचे तो कुछ, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, है ना। अब सोच के बोलना, तो सोच के बोलो, अब x माइनस एल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ग्राफ को देख के बोलना है सबको, एकदम से बता दे, इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए था। नेगेटिव सर। नेगेटिव यार, अल्फा बड़ा है ना, तो ये तुम्हारा नेगेटिव है। सिमिलर x माइनस बीटा भी कैसा है फिर? नेगेटिव है। जगह कम पड़ गई यार मुझे लिखने के लिए, ज्यादा बड़ा लिख दिया है। सर इसमें गोला मारो और छोटा कर दो। ग्राफ को छोटा कर देते हैं ना, क्यों? गोला मार के छोटा कर दो। ये ले, ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है ना। केस तेरा ये बना दिया, x लेस देन अल्फा बीटा। अब आ जाएंगे दोनों। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? अरे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इज इक्वल टू में कितना था? मैंने छोटा ही कर दिया पूरा ही ले, अब पूरा ही छोटा कर दिया मैं। ये एफ एक्स है ना इधर, और यहाँ पे कितना था? a। हाँ आ गया ना, देख क्यों टेंशन ले रहे हो? a कैसा है? अरे a पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। x माइनस अल्फा कैसा है? नेगेटिव है। और ये कैसा है? नेगेटिव है। तो ओवरऑल साइन कैसा है? मैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। अबे ये तो प्लस है ही है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, तो प्लस हो गया ना। इससे क्या पता लग रहा है? अगर x नाम का बंदा अल्फा से पहले खड़ा हुआ है ना, है ना, तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे f ऑफ x, ये ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव। किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, a ऑफ fx। अरे a भी पॉजिटिव है, fx भी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन ये ज्यादा अच्छा, मेरे को तो ये ज्यादा सही लगता है। आप इससे भी कर सकते हो, है ना। अगर स्टेटमेंट लिखनी है तो क्या लिखेंगे? किसके लिए जरूरत पड़ता है ये? किसके लिए जरूरत पड़ेगी? अच्छा अभी मैं लिखो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर एक इस पे भी। अभी लिख लो खाली समझ के अपन ने क्या लिखा है ना। अच्छा इसमें आप उसका खुद से करना, मैं इसका बता देता हूँ आपको। भाई देखो इस वाले में रटना कुछ नहीं है, तुम्हें ग्राफ देख के ही बताना था, है ना, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। और ओवरऑल वैसे भी देखो ना, वैसे भी देखो ना, ग्राफ तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना। ग्राफ में क्या नजर आ रहा है? पॉजिटिव है। ये तो मैंने सॉल्व करके बताया कि हाँ कैसे प्लस आ रहा है, ठीक है। इसी का सेकंड केस इसी ग्राफ से बनाना है सेकंड। अगर अल्फा बीच में आ जाए, अल्फा बीटा के एक्स बीच में आ जाए, है ना भाई, तो सोच के बताना आप। ये जो हम लिख रहे हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो ए तो पॉजिटिव है। अब x माइनस एल्फा कैसा होगा? देखो भाई दूर से दिख रहा है, बहुत दूर से, कई किलोमीटर दूर से, पॉजिटिव होगा। और इधर वाला कैसा होगा? नेगेटिव। सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ एक्स कैसा आ रहा है? लेस देन 0। इसका मतलब ये है वो x नाम का बंदा इस रेंज में तो घूम रहा है, कहीं ना कहीं ग्राफ में भी नीचे ही है ना कहीं। भाई देखो इसके नीचे आ रहा है ना ग्राफ, समझ में आया भी क्या क्या है? थर्ड केस लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो। एफ ऑफ एक्स समझ में आ रहा है क्या करने हम? अरे समझ में आ रहा है ना,
ऐसी मत बोल देना भाई, देखो टाइम तो हो रहा है, पक गए हो तुम लोग भी बैठे बैठे। इतनी मेहनत कौन करता है आज के जमाने में यार, जितनी तुमने कर दी है। करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो थर्ड केस क्या,